केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्होंने 2025 का देश का अर्थसंकल्प की घोषणा की है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अतीत सांघवी, जो को चेयरमैन है आईएमसी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज इंडिया में। थैंक यू। सर, सबसे पहली बात तो बजट में आपको सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या लगे, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? क्लियरली मास बजट है। सबसे ज़्यादा पॉइंट तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स पे जो बेनिफिट सबको दे दिया है 12 लाख का, एक्चुअली 12 लाख प्लस 75,000 रुपीज़, तो 12,75,000 तक अभी तक किसी को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ये अब तक का सबसे बड़ा इनकम टैक्स में राहत दी है। हाँ, की सबसे बड़ी एब्सोल्युटली अब तक की सबसे बड़ा है बेनिफिट। ओवरऑल 85% ऑफ टैक्स पेयर विल बेनिफिट ऑन दिस। 95% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन विल नॉट हैव टू पे टैक्स। मास के लिए बहुत बढ़िया है। सो इट्स अ नो ब्रेनर ऑन दिस। लेकिन अगर बात करें कि जो 16 लाख से जो 20 लाख का जिनका इनकम है उनको 20%, क्या उनको भी राहत दी गई है? मतलब पिछले साल की तुलना में जिनका इनकम ज्यादा है, तो क्या उनको भी राहत मिली है इनकम टैक्स में? हाँ जी, दी गई हुई है। अराउंड 5% के बेनिफिट पे ईच ऑफ द ब्रैकेट पे दी गई है। तो सर, अगर हम बात करें कि भाजपा सरकार ने हमेशा आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है, स्टार्टअप इंडिया पर जोर दिया, ऐसे में इनकम टैक्स में तो राहत मिल रही है, साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आत्मनिर्भर भारत में योगदान दे रहे हैं, जो नए व्यापारी है, उनको इस बजट में क्या प्रावधान है? सो इसमें बजट में इन्वेस्टमेंट, लास्ट ईयर बजट वाज बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस था। ये तरफ काफ़ी सर्विस फोकस कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग फोकस है बट सर्विस फोकस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल जो बेनिफिट सर्विस में एक ही चीज़, एम्प्लॉयज़, सबसे बड़ा कॉस्ट एम्प्लॉयज़ का होता है, तो उसको ही राहत दे दी है। बिकॉज ऑफ विच क्या होता है, अभी जो सीटीसी, अब सब लोग जाते हैं कि बोले हमें सीटीसी क्या मिलता है, अभी सीटीसी ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, राइट? अभी क्योंकि टैक्स ही नहीं है तो भारत के लिए तो बहुत ईज ऑफ बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया हो गया है। सेकेंड, फ्रॉम एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम था दैट एग्रीकल्चर फ्री है, एग्रीकल्चर वाले टैक्स नहीं भर रहे हैं। वो भी अभी क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एवरेज इनकम अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 लाख तक है, वो उसको भी अभी भरने की वो तो भरते ही नहीं थे, तो उसके सामने ही हम हो गए। तो वो जो एंटायर कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर इनकम वाले नहीं भरे हम भर रहे हैं, वो भी चला गया है, वो भी निकाल दिया है। जो हायर इनकम ग्रुप वाले हैं उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है 75,000 का। मोस्ट ऑफ देम विल बी इन द न्यू रेजिम, ओल्ड रेजिम से निकल के न्यू रेजिम में हो गए हैं। तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट में भी उतने इतना बेनिफिट्स कुछ चेंजेस नहीं किए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें टैक्स जैसे वैसे ही, एक्सेप्शन नहीं, कुछ एक्सेप्शन नहीं है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, व्हेन यू डू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट को रिफ्लेक्ट होता है, वो कुछ डिफरेंट है नहीं। लेकिन जो सेविंग्स आने वाली है, जो स्पेंडिंग पावर बढ़ने वाला है, एवरी सेक्टर, हर सेक्टर को ये काफ़ी इनकम आएगा। ग्रोथ स्टोरी है, 3-4 क्वार्टर के बाद ये दिखाई देगा ग्रोथ स्टोरी। और पावर में, एजुकेशन में जो उसने क्या हो रहा है, विलेजेस में जो एजुकेशन है, वहाँ जो टिंकर लैब्स वो डालने वाले हैं, बिकॉज ऑफ विच इनोवेशन कैन स्टार्ट बूमिंग, वो ज़्यादा भी होने वाला है। मेडिकल इशू जो था वो सब दे हैव लुक्ड एट इट, दे हैव इवैल्यूएटेड इट, तो गेटिंग मोर डॉक्टर्स टू reducing all the custom duty on couple of important medicine on cancer etc, वो सब भी उसने ध्यान रख दिया। मेडिकल की और एजुकेशन की बात की, लेकिन एक आम इंसान का ये भी सपना होता है कि वो अपना घर खरीद सके। जब 12 लाख की इनकम तक इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ रहा है, तो काफ़ी लोग जो है वो घर लेने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो क्या घर खरीदना भी अब आम इंसान के लिए जिसका इनकम है, क्या आसान हो गया? एब्सोल्युटली। सी, अब देखेंगे तो 12 लाख पे इन हैंड 1 लाख से 12 लाख इज प्रीडोमिनेंटली 1 लाख रुपया महीने का, राइट? आप ईएमआई में भी दर्ज हो, उसमें भी टैक्स बेनिफिट। पहले क्या होता था, ईएमआई लेते थे क्योंकि इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलती थी, इंटरेस्ट। अभी वो नहीं गए, अभी चलनी चाहिए ही नहीं। तो ओवरऑल अभी वो लोन लेने की भी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी फॉर दैट जनरेशन। अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो काफ़ी है। यू विल स्टिल, आपके हाथ में कम से कम 1.5 लाख जितना ज़्यादा आने वाला है। वो 1.5 लाख क्योंकि आप देखेंगे 50-1 करोड़ के घर तो ऐसे बिकेंगे, तो ईएमआई भी कवर हो जाते हैं, तो उतना बेनिफिट दे रहे हैं। अगर
बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जिनका इनकम थोड़ा बेहतर हो जाता है वो अपनी गाड़ी खरीदने में लग जाते हैं, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो खरीदने में लग जाते हैं। तो क्या अब जिनका इनकम 12 लाख भले ही ना हो, लेकिन जिनका इनकम 8 लाख से कम हो, 5 लाख से कम हो, क्या वो आसानी से गाड़ी खरीद पाएंगे? देखिए, ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, सब स्पेंडिंग होने वाला है। आप गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, होटल में रहना, वेकेशन में जाना है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ने वाली है। तो ओवरऑल ये सब बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिक कार्स में, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कार्स ईवी में काफ़ी चेंजेस, काफ़ी ट्रेंड आ रहा है और सस्ता भी हो रहा है। अभी और सस्ता होने की गुंजाइश है आफ्टर देयर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाली है। तो आई थिंक उसके बाद काफ़ी